हम हर साल ये पूजा यहाँ पर करते हैं, ये आज नहीं किया है, ये हर साल यहाँ पर होती है। लेकिन कोविड की वजह से यहाँ से छठी मुबारक भी निकलती है। ये तीर्थ स्थान है, ये कश्मीर में मशहूर एक तीर्थ स्थान है जहाँ से छठी मुबारक है। लेकिन कोविड की वजह से आज छठी भी यहाँ से नहीं निकली। तो हमने क्या सोचा कि हमें बहुत मुश्किलों का सामना करना, परमिशन नहीं मिले, बहुत चीज़ों का हमें परेशानी हुई। लेकिन तब भी हमने सोशल डिस्टेंस होते हुए भी एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। उस यज्ञ को हमने ख़ास तौर ये दुआ की कि कश्मीर को कोविड से निजात मिले, क्योंकि हमारे पास यहाँ उतनी मेडिकल फैसिलिटी नहीं है जितने बाहर स्टेटों में है। यहाँ पर बहुत ही कम मेडिकल फैसिलिटी है। उसके लिए हमने बहुत सर आप मुझे बताइए, हमारे पास तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे हमने पिछले साल किया वैसे ही हमने लेकिन पिछले साल हज़ारों में लोग थे, इस वक्त सौों में लोग हैं, बहुत तादाद कम है। पिछले साल हज़ारों में होते थे, इस साल बहुत कम है। आपको पता है कोविड की वजह से सोशल डिस्टेंस पर रखनी पड़ती है, सब कुछ रखना पड़ता है। तो हमने स्पेशल इसलिए यहाँ से जम्मू से हमारे बहुत यात्रियाँ आए हैं। बिल्कुल नहीं, कौन सा डर है, कौन सा डर है, कोई डर नहीं है, कोई डर नहीं है। यहाँ हम फ्री घूमते हैं, कोई नहीं है। मेरे पास टीका किया हुआ है, मैं सब जगह जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। कौन कहता है यहाँ पर डर? सर मुझे उसको बताइए, कौन कहता है डर है? कोई डर नहीं, कश्मीर में कोई डर नहीं। जो अफवाहें फैलाई जाती है गलत है, वो उनको अपनी राजनीति है। यहाँ मंदिर में कोई राजनीति नहीं है, मंदिर में कोई राजनीति नहीं है, यहाँ कोई राजनीति नहीं। जितना हमने इस वक्त चेला है कि अगर ये राजनीति नहीं होती तो जहाँ हमें हवन करने देते, हमें हवन में प्रॉब्लम में डाल दिए। यहाँ नहीं, ये फर्क तो पड़ गई है। फिर माइग्रेशन होती नहीं, माइग्रेशन हुई थी, हालात ख़राब हो गए थे। वो सबके लिए हुए थे, हमारे लिए सबसे ज़्यादा हुए थे, लेकिन हालात ख़राब हुए थे। आहिस्ता आहिस्ता अब हालात ठीक हो रहे हैं। जब हालात ठीक हो जाएंगे हम भी वापस आ जाएंगे। शुक्रिया सर, थैंक यू। मैं सेक्रेटरी दुर्गानाथ ट्रस्ट, इस मंदिर का, इस कैंपस का एक ट्रस्ट है, उसको कहते हैं दुर्गानाथ ट्रस्ट जम्मू एंड कश्मीर, उसका मैं सेक्रेटरी हूँ। ये जो हवन जो है, जो जितने भी ट्रस्ट के मेंबर हैं, ये हम साल में 2 बार हर साल करते रहे हैं। इस बार ज़रा सा पिछली बार थोड़ी उतनी हवा नहीं हुआ कोरोना की वजह से, और तब से कोरोना 1 साल से यहाँ स्टेट में चल रहा है। हम बात है बाकी हिसाब स्टेटों से ज़्यादा हो रही हैं। मेडिकल फैसिलिटीज़ का उतना हमारा कम होता नहीं है। इसलिए हमने कहा कि हम ज़रा उसी महामाया को जिसने हमको जन्म दे दिया है, उसी को प्रार्थना करें, उसी को हम कहें कि हमको से निजात दे दे, इसे शांति दे दे, भारत को लगे कि लोगों को हमको शांति दे दे। और ये हवन जो है वो हमने स्पेशली उसी के लिए बड़ी अच्छी तरह से, बहुत धूमधाम से हर एक लोगों को पार्टिसिपेट कहते हैं, ये हमने काम का जो कल से शुरू हुआ है, आज 1-2 बजे आप पूजा था। पिछली बार हमने सिर्फ पूजा ही की थी, सिर्फ पूजा की थी। ये हवन पवन हमने उतना नहीं किया था, तो थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट था। ये अप्रैल की बात, अप्रैल की हमने में साल में हम 2 करते हैं, अप्रैल में भी और अक्टूबर में। अप्रैल में हमने कोविड में कितना फर्क पड़ गया आपको? काफ़ी फर्क पड़ गया, काफ़ी फर्क पड़ गया। हाँ, लोग हमारे हज़ों आते थे, दिल्ली से आते थे, जम्मू से आते थे, दिल्ली से आते लोग उससे थोड़ा सा। सर ये बताया जाता है कि कश्मीरी पंडित जो कौम एक जम्मू कश्मीर का सरमाया है। बिल्कुल। तो नाम शीला कौल हंडू है जी मैम, आज जो पूजा यहाँ पे हो रही है इसके बारे में हमें थोड़ा तफसीलन बताओ। आज की जो पूजा है ये दुर्गा माता की पूजा है। हमारे ये 9 देवियाँ होती है जी। हमारे कश्मीरी पंडित ब्राह्मणों की ये 9 देवियाँ होती है। मूल भूमि जो है ये अंत लास्ट की पूजा है आज, 9 दुर्गा की पूजा। तो ये पूजा आज इस पूजा के रखने के लिए का वजह यही है कि हमारा कोविड जो है, आपने देखा होगा सारे वर्ल्ड में एक मुसीबत, एक आफत फैली हुई है। इस आफत को दूर होने के लिए हमने एक हवन आज देख रहे हैं कैसे हमारी हवनशाला यहाँ पर चल रही है। तो इसके लिए हमने ये कोविड के लिए ये हवन रखा था और आज इस दुर्गा माता की पूजा का अंत भी है। धारा 370 खत्म होने के बाद आज मेरे ख्याल से ये दूसरी पूजा है। इससे पहले आपने की थी लेकिन उसमें आपने खाली पूजा ही। हमें तो ठीक लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। देखो बाहर के लोगों का जो दहशत यहाँ पे के लोगों को था, वो दहशत में उनको मैं आपके माध्यम से सब एक मैसेज देना चाहती। ये कोई दहशत नहीं है, कोई बसने नहीं आए। आप देखो एक नया वातावरण आ गया है। आप देखो कितनी डेवलपमेंट, मोदी जी की कितनी डेवलपमेंट है, क्या यहाँ के लोगों के लिए कर, गरीब तक वो पहुँचता, 0 लेवल पे मोदी जी पहुँच रहा है।
आप देखो, जहाँ जिसके पास खाना नहीं था, जो विधवा औरत विधवा होके उसके पास पैसा, उसके अकाउंट में डायरेक्ट पैसा, आप देखो कितनी हमारे पास सिक्की में तो आप खुश है धारा 370 खत्म होने से? बहुत अच्छा है, इसमें कोई नहीं, ये तो गलत फहमी है लोगों को। ये सियासत है उन लोगों की जो लोग एक मंच उन्होंने बनाया था कि इसी जरिए वोट, हमें कोई वैसे भी हमें वोट बैंक से कोई इस वक्त में, हम सिर्फ माता रानी के चरणों में आए ये पूजा करने के लिए कि बस कोविड-19 ठीक हो जाए, और कुछ हमें कोई इसमें इसके साथ नहीं है। यहाँ डेवलपमेंट अच्छी हो रही है और आपको जयकारा करना चाहिए मोदी जी का कि मोदी, आप देखो एक बार में आप देखो यहाँ पर कितने मुसलमान भाई है, यहाँ पर कैसे बड़े दिल से काम कर रहे हैं, इस माता रानी की पूजा कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि हम यहाँ वापस आना चाहते हैं, मेरा समाज वापस आना है। हमारे मंदिरों की वो बड़ी बुरी हालत हो गई है। मैं सरकार से यही अपील कर रही हूँ कि जितने भी हमारे मंदिर है कश्मीर में, उनकी डेवलपमेंट हो जाए, वो मंदिर ठीक ठाक हो जाए, और हमारे जो शमशान भूमि सबको मरना है, आपके कब्रिस्तान है, हमारी शमशान भूमि है, वो शमशान भूमि अच्छी तरह हमारी अनक्रोचमेंट हो गई है, वो अनक्रोचमेंट से वो नजात उसको मिले, तो हमारा सारा कोई डेवलपमेंट में आ जाए। जय हिंद, जय भारत। थोड़ा हमें, मेरा नाम नन्नाजी डांबी है, मैं कश्मीर का निवासी हूँ। करण नगर में मेरा जन्म हुआ है, यहाँ पर श्रीनगर में, और मैं यहाँ पर हर रोज़ हर साल आता रहता हूँ। मैं हालांकि यहीं पे मैं कभी कम से कम 4 महीने हो गए मुझे इधर, और मैं माँ दुर्गा से आज जो हमारी नवरात्रा है, 9 दिन हमारे पूरे हो रहे हैं, आज अष्टमी है, और माँ दुर्गा से मैंने यही प्रार्थना की है कि जम्मू कश्मीर के लोगों, खास तौर पर जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी है, पहले ये कोविड बीमारी दूर करें, और दूसरी बात पूरे विश्व में, और दूसरी बात ये मांगता हूं मैं कि वही मिलसार होना चाहिए जो पहले था, और आज भी दिखाई दे रहा है मुझे। मैं कुपवाड़ा, मैं यहाँ से फलानी जगह गया था, आज भी देख रहा हूँ भाईचारा क्या है। मैं मस्जिदों में जाता हूँ, और मस्जिदों में आज मैं दस्तगीर साहब जाता हूँ कि कश्मीरी पंडित दस्तगीर साहब को ज़्यादा मांगते थे, और कहानी सुन चाय हर बृहस्पतिवार को देते थे हम, थर्सडे को, और आज भी देता हूँ, वो पूरा करता हूँ मैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो भाईचारा होना चाहिए। जैसे मुस्लिम बरादरी को कोई फंक्शन होता था, कश्मीरी पंडित वहाँ पर प्रेजेंटेशन देते थे, और जब कश्मीरी पंडितों का था कुछ शादियों का चक्कर, फिर कश्मीरी मुस्लिम वहाँ पर प्रेजेंटेशन देते। वही भाईचारा आज भी है, और वही होना चाहिए, मिलसार होना चाहिए। और मैं ये दुर्गा माँ से ये प्रार्थना किया कि हमें सद्बुद्धि दे, ये पूरा ये दे कि हम फिर यहाँ पर लौट आए, फिर वही वातावरण होना चाहिए जैसे हिंदू मुस्लिम आज भी गले लगाए। मुस्लिम बरादरी ने कुपवाड़ा में, टिकर में, या हर जगह मैं घूमा हूँ, मुझे वहाँ पर भाईचारा दिखाई दे। मैं लोगों से ये अवेयरनेस करना चाहता हूँ कि कोई किसी के ऊपर ऐसे पे ये विश्वास न करे। आप खुद आके देखिए कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कश्मीरी मुस्लिम भाईचारा बराबर कायम है। शुक्रिया सर। इसे रामनवमी कहते हैं। और ये जो कॉम्प्लेक्स आप देखते हैं, ये टाकू साहब ने जो अब गुजर गए हैं, उन्होंने ये बनाया, और इसकी तामीर उन्होंने की बड़ी मुश्किल से, और इस प्राचीन मंदिर को बचाया। आज ये मंदिर इस काबिल हो गया है कि आप देखते हैं कि इसमें शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी बन गया है, और इसमें सब कुछ अच्छा हो गया है। इसमें सराय भी है, ये बहुत अच्छी बात है। बस मेहरबानी, बस थैंक यू।